आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पर बात कर रहे हैं। इस श्लोक में दुर्योधन जो कह रहा है उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके गहरे अर्थ, इसमें जो छुपा हुआ कटाक्ष है और आज भी ये बातें कितनी मायने रखती हैं, इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये श्लोक है तो बस एक संवाद जैसा, पर असल में ये युद्ध शुरू होने से पहले ही मतलब मन पर खेला गया एक दाव है, शब्दों का खेल। अच्छा, तो श्लोक है पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीन चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसका सीधा मतलब तो यही है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे आचार्य, पांडवों की ये विशाल सेना देखिए, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कितनी कुशलता से सजाया है। जी, और यहीं पर बात रुकती नहीं है। यहाँ तव शिष्येण धीमिता यानी आपके बुद्धिमान शिष्य द्वारा, ये तारीफ नहीं है, ये एक बहुत ही तीखा व्यंग्य है। वो असल में कह रहा है, देखिए आपका ही सिखाया शिष्य आपके ही खिलाफ सेना लेकर खड़ा है। हाँ, ये तो है। बिल्कुल, ये सीधा सीधा गुरु के मन में एक तरह से अपराध बोध जगाने की कोशिश है। शायद ये भी कि आपकी शिक्षा ही आपके विरुद्ध काम आ रही है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। आज भी तो ऐसा होता है, कितनी बार मीठे शब्दों में लिपटे हुए ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं, जैसे कोई कह दे, अरे वाह, आपने जिसे ट्रेन किया था वो तो अब आपका ही बॉस बन गया। कहने वाला कुछ बुरा नहीं कह रहा, पर सुनने वाले को चोट पहुंचती है। बिल्कुल, मतलब शब्द हथियार बन जाते हैं। सही कहा, दुर्योधन यही कर रहा है। वो युद्ध से पहले द्रोणाचार्य का हौसला तोड़ना चाहता है। वो जानता है कि लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं होती, पहले मन में लड़ी जाती है। और ये धीमिता यानी बुद्धिमान शब्द का इस्तेमाल भी, शायद ये भी द्रोण की अपनी समझ पर ही सवाल है। अच्छा, मतलब ये कि आपकी बुद्धिमानी ने ऐसे शिष्य को चुना या सिखाया जो आज दुश्मन खेमे में है। हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ भावनात्मक दबाव नहीं है, ये गुरु की योग्यता, उनके जजमेंट पर भी एक तरह का प्रश्न है। तो क्या ये सिर्फ दुर्योधन की चालाकी है या वो द्रोण की वफादारी पर भी शक कर रहा है, जैसे वो बिना कहे पूछ रहा हो, आप हैं किसकी तरफ, मेरी या उनकी? हाँ, ये वफादारी पर, निष्ठा पर बहुत बड़ा सवाल है। भावनात्मक दबाव बनाने की कोशिश है। और इसमें धृष्टद्युम्न का नाम लेना, वो सिर्फ सेनापति का जिक्र नहीं है, ये द्रोण और द्रुपद की जो पुरानी दुश्मनी थी, और वो भविष्यवाणी के धृष्टद्युम्न ही द्रोण की मौत का कारण बनेगा, उसको कुरेदना है। ओहो, तो वो पुरानी बातें याद दिला रहा है। बिल्कुल, अतीत के जख्मों को कुरेद कर उन्हें ताजा करके द्रोण को मानसिक तौर पर अस्थिर करने की कोशिश है। बहुत गहरी चाल है ये। इसी बात से एक और सवाल उठता है, धृष्टद्युम्न का जो जिक्र है, क्या वो यहाँ एक प्रतीक बन जाता है उस शिष्य का जो गुरु से सीखता तो है पर अंधा होकर नहीं? वो गुरु की दी हुई विद्या का इस्तेमाल कर रहा है, पर अपने विवेक से धर्म के पक्ष में, सिर्फ इसलिए नहीं कि गुरु वहां है। ये बहुत अहम नुक्ता है, और यहीं ये श्लोक एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सच्चा शिष्य कौन है। वो जो आंख बंद करके गुरु का साथ दे, चाहे गुरु गलत ही क्यों ना हो, या वो जो गुरु से मिली शिक्षा का सही इस्तेमाल करे धर्म और न्याय के लिए, भले ही इसके लिए गुरु के खिलाफ जाना पड़े। हाँ, धृष्टद्युम्न का उदाहरण यही दिखाता है, निष्ठा किसके प्रति, व्यक्ति के प्रति या मूल्यों के प्रति? बिल्कुल, रिश्ते बनाम सिद्धांत की बहस है ये। अगर हम आज के समय में देखें तो दुर्योधन सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक सोच है, एक प्रवृत्ति है जो गिल्ट, इमोशनल प्रेशर, पुरानी बातों से वफादारी या कंट्रोल चाहती है। सही, और धृष्टद्युम्न वो शायद उस विवेक का प्रतीक है जो सीखता है, सम्मान करता है, पर अपने मूल्यों से, अपने सच से समझौता नहीं करता। वो अंधभक्त नहीं बनता। नहीं, इसीलिए गीता का ये तीसरा श्लोक हमें सावधान करता है कि शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचानना जरूरी है। मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट को समझना जरूरी है, वरना असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही मन की लड़ाई हारी जा सकती है। भाषा का इस्तेमाल धोखा देने के लिए भी हो सकता है, और अंत में शायद ये श्लोक यही कहता है कि सच का साथ देना, धर्म का साथ देना, व्यक्तिगत रिश्तों से ऊपर हो सकता है। ये विश्लेषण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जीवन में कितनी ही बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब लगता है कि शब्दों के पीछे कुछ और मतलब छुपा है, या जब अपराध बोध के कारण हम शायद वो नहीं कर पाते जो हमें सही लगता है। हाँ बिल्कुल, शायद ये हमें यही याद दिलाता है कि रिश्तों को, अपनी निष्ठाओं को सिर्फ भावनाओं से नहीं, विवेक से भी देखना चाहिए, मूल्यों की कसौटी पर परखना चाहिए। ये सवाल हमेशा रहता है, हमारी वफादारी किसके साथ है, लोगों के साथ या सिद्धांतों के साथ?
विचार करने वाली बात है। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।